नमस्कार दोस्तों। आज से मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं अपने चैनल पे और वो है ब्लॉगिंग। दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हम कैसे करेंगे, ब्लॉगिंग हम क्यों करते हैं, ये सब मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगा। और ब्लॉगिंग कैसे करते हैं तो वो भी मैं आपको डिटेल गाइड इस वीडियो सीरीज में अपने चैनल पे बताऊंगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर करिए और लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो ब्लॉगिंग पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें ब्लॉगिंग क्यों करना चाहिए। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट होकर आप कैसे ब्लॉगिंग कर सकते हैं और आपको ब्लॉगिंग क्यों करना चाहिए, तो इस वीडियो में उसके कुछ आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। तो वो ध्यान में रखकर आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वाई ब्लॉगिंग इन 2020। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज का। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपको भी कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लॉगिंग होता क्या है और हमें ब्लॉगिंग क्यों करना चाहिए। तो ब्लॉगिंग एक इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम का एक पार्ट है। अगर हम जैसे ही गूगल पे कुछ भी सर्च करेंगे तो वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन और जो लिंक्स आते हैं वो क्या होते हैं, एक वेबसाइट होता है। एक वेबसाइट क्या होता है कि ये मान लीजिए कि इंटरनेट एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी के अंदर ये जो वेबसाइट्स है वो सारे बुक्स है। अब किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें जैसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्कूल में हम जनरली लाइब्रेरी में से कोई बुक लेते हैं और इसी बुक में से हम अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल के उसे अपने लाइफ में यूज करते हैं। सिमिलरली इंटरनेट पे जब हम कुछ सर्च करते हैं तो गूगल एंड सर्च इंजिन हमें ये इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के रूप में देता है। तो ये जो वेबसाइट है वो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला एक तरीका होता है कि आप कोई वेब डिजाइनर या वेब डेवलपर का कांटेक्ट करके उन्हें अपना कंटेंट दे सकते हैं और वो उसके हिसाब से वेबसाइट बनाएगा। जैसे कोई बिजनेस है आपका, या तो जैसे कोई कंपनी की वेबसाइट होती है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होती है, तो वो डेवलपर के थ्रू बनाते हैं या तो किसी वेब डेवलपिंग कंपनी से अपनी वेबसाइट बनवाते हैं। तो एक तरीका ये हो गया। तो वो वेबसाइट सीधे गूगल के रैंक में आती है, लिस्ट में आती है। दूसरा एक होता है कि आप खुद, आप जो जानते हैं, आपके पास जो नॉलेज है, या आप कोई भी चीज सॉल्व करते हो, जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, तो इसमें आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इंफॉर्मेशन पे आप लिख सकते हैं और आर्टिकल लिख करके आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो ये है एक ब्लॉग एक वेबसाइट होता है। उसके लिए आपको अलग अलग CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे चूज करना पड़ेगा और उसे चूज करने के बाद आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो मैं अपने इस सीरीज में ब्लॉगर जो CMS सिस्टम है जो मैं यूज करता हूं वो आपको बताऊंगा, और कैसे ब्लॉग लिखेंगे, कैसे पोस्ट लिखेंगे, वो पूरे वीडियोस में इसमें डालता रहूंगा। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, वो मैं आपको इस सीरीज के जरिए बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं वाई ब्लॉगिंग इन 2020। तो सबसे पहले हम ब्लॉगिंग जो करेंगे तो पहला उसका जो कोई रीजन है तो वो है टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। हमारे दिमाग में हर रोज बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं। उसी थॉट्स को अगर आपको प्रोसेस करना है और लोगों के घर तक या लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आप ब्लॉग यूज कर सकते हैं। ब्लॉगिंग सबसे बड़ा एक टूल है जिसके जरिए आप अपने थॉट्स पूरी दुनिया को बता सकते हैं। तो इसलिए आपको जब भी अपना थॉट्स वगैरह एक्सप्रेस करना है तो आप ब्लॉगिंग यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है टू शेयर नॉलेज। आपको किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चीज का थोड़ा सा भी नॉलेज है, वो चाहे टेक्निकल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, थियोरिटिकल नॉलेज हो, जहां आप किसी भी लोगों को सॉल्यूशन पहुंचा सकते हैं, अपनी कम्युनिटी तक वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप अपनी नॉलेज शेयर करके ब्लॉगिंग से कर सकते हैं। तो आप नॉलेज शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट कैसे अपना ब्लॉग लिखेंगे और किस टॉपिक पे ब्लॉग लिखेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट है तो जैसे आप स्टूडेंट होके क्या सर्च कर रहे हैं गूगल में, तो उसके रिलेटेड आपके पास कुछ नॉलेज है तो आप लिखिए और उसको ब्लॉगिंग से शेयर करिए। जैसे कि एसेज, हम जानते हैं कि एसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंग्वेज का। किसी भी लैंग्वेज में आपको एसेज लिखना होता है। जैसे अगर हम गुजराती, हिंदी, इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं तो उसी
सब्जेक्ट के अध्ययन के दौरान हमें कुछ पैराग्राफ राइटिंग आता है या तो ऐसे राइटिंग आता है, तो आप अपने थॉट्स उसमें लिखिए कि जैसे कोई भी टॉपिक हो, अभी जैसे हम अगर बात करें तो कोरोना से कैसे बचा जाए उसके रिलेटेड अगर कोई ऐसे पूछा जाए तो आप उसमें अपने थॉट शेयर करके लिख सकते हैं और फिर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपका रीडर बेस बढ़ जाएगा। तो ऐसे भी आप नॉलेज शेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है टू गेन मोर कॉन्फिडेंस। आप जब लिखना शुरू करेंगे, शेयर करना शुरू करेंगे, जब रीडर्स बढ़ेंगे तो आपको अंदर से एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस मिलता है। आपको काम करने का मतलब कॉन्फिडेंस मिलेगा और हर रोज आप कुछ नया करेंगे, और जब कुछ नया करते हैं तो हमें खुशी होती है दोस्तों। तो इसीलिए हम अगर कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं तो भी हमें कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। उसके बाद का पॉइंट जो है वो है इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। जैसे आप लिखना शुरू करेंगे तो आप जैसे भी लिखते हैं, जैसे आप दिन ब दिन लिखते जाएंगे तो आपकी राइटिंग स्किल अपने आप बढ़ती रहेगी, क्योंकि लिखने के लिए आपको कंटेंट चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, और ये इंफॉर्मेशन आप कहीं ना कहीं से पढ़ के या तो कहीं ना कहीं से रीड करके आप लिख सकते हैं। बट लिखने के लिए मैं आपको प्रिफर करूंगा आप अपने कंटेंट बनाइए, खुद की भाषा में लिखिए और उसको रिप्रेजेंट करिए, ताकि खुद की भाषा का कोई जवाब नहीं। आप बुक से सीधा कंटेंट उठा करके कॉपी कर लेंगे और किसी को भी पहुंचा देंगे तो वो उतना ठीक नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम भी लग सकता है। तो इससे अच्छा है कि बुक से पढ़िए, पढ़ने के बाद तो अपना नॉलेज जो आपने सीखा है वो नॉलेज आप रिप्रेजेंट करिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपनी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद एवरी डे यू विल लर्न समथिंग न्यू। तो हर रोज आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। जैसे आप कोई टॉपिक आज लिख रहे हैं तो उसके बारे में आपको कुछ चीजें पता नहीं होगी, वो भी आप पता कर पाएंगे। दूसरी चीज, जैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे तो ब्लॉगिंग के बारे में भी आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। जैसे इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा पूरा, पर फिर भी कुछ चीजें होती है जो इतने सारे वीडियोज, इतने सारे कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, गूगल पे या किसी भी बुक में, लेकिन फिर भी सीखने की जो चाह है वो कभी कम नहीं होती। तो हम जैसे कुछ करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप जैसे स्टार्ट करेंगे किसी भी टॉपिक पे तो आपको हर रोज नई नई चीजें सीखने को मिलेगी और वो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग, जिसके जरिए आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद टू हेल्प द कम्युनिटी। आप जैसे स्टूडेंट है और आप दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम आपने फेस किया है वो प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते होंगे। अगर आपको उसका सॉल्यूशन मिल गया है तो आप उसी सॉल्यूशन को ब्लॉगिंग के जरिए लिख करके बता सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो अपने कम्युनिटी को भी हेल्प कर सकते हैं आप इस तरह से। तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज है ब्लॉगिंग का। उसके बाद बात करेंगे टू गाइड पीपल। जो लोग हैं, कुछ लोगों को अभी भी बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है, तो आपके ब्लॉग के जरिए आप उनको गाइड कर सकते हैं। जैसे कोई आपको अगर पूछता है तो आप बता सकते हैं कि ये स्टेप्स मैंने किए थे, इसमें मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, तो आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद अगर कोई भी दिक्कत है तो पूछिए, तो आप उनको गाइड कर सकते हो। उसके बाद ब्लॉगिंग करने के बाद क्या होता है कि प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अ कैरियर। आप अभी जैसे स्टूडेंट हैं और कमाना चाहते हैं तो एज ए कैरियर भी आप ब्लॉगिंग को चूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने ब्लॉग लिखते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे देखे हैं जिनका इंटरव्यू कुछ लोगों ने किया है। वो स्टूडेंट्स है, 15-17 साल की एज है उनकी, वो भी ब्लॉग्स लिखते हैं और कमाई भी करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई एज ए कैरियर इसको आप चूज कर सकते हैं। आपका जो राइटिंग कंटेंट्स है वो यूनिक होना चाहिए, सबको पसंद आना चाहिए। सबको पसंद नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, पर लेकिन आप लिखते रहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ लोगों को तो आपका कंटेंट पसंद आएगा ही, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए लिखना बंद मत करिए, हमें हताश नहीं होना है। अगर आप कुछ लिखेंगे तो आपके जैसे थॉट्स वाले कुछ ना कुछ लोग तो मिलेंगे, तो उससे शेयर करते रहिए। कहीं ना कहीं जरूर एक ना एक दिन तो वो होगा ही। तो इसलिए प्लेटफॉर्म होता है, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा एज ए कैरियर। नेक्स्ट ऑप्शन है कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। अगर आप ब्लॉगिंग पे लिखना शुरू करेंगे तो ये एक बिजनेस की तरह भी आप यूज कर सकते हैं, एज अ जॉब भी आप कर सकते हैं, अपने घर पे खुद की जॉब। तो इसमें क्या है कि कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, कहीं पे जाने की भी जरूरत नहीं है। आप एक जगह पे बैठ के आराम से
जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं किसी टॉपिक को लेकर के, जो लोगों को हेल्प कर सके, तो वो आप लिख सकते हैं कहीं पर भी, कोई भी टाइम। जब भी आपके दिमाग में थॉट आया, आप कुछ भी लिखना शुरू करिए और शेयर करिए, पर वो अच्छा होना चाहिए। मीन्स पीपल एंगेजिंग कंटेंट होने चाहिए, लोगों को देखने के बाद लोग पढ़े और पढ़ने के बाद उनको कहीं ना कहीं काम आए। उसके बाद है इट कैन डेवलप एन इमेज। इससे आपकी भी एक इमेज बनेगी कि जैसे आप अपने थॉट शेयर करेंगे तो लोग आपके पास आएंगे, आपको लाइक करेंगे, आपके कंटेंट है उसको शेयर करेंगे, तो उससे आपकी एक इमेज बनती है। और ये इमेज एक लाइफ टाइम इमेज रहती है, अच्छी इमेज बनेगी आपकी, आपके कम्युनिटी में। जो भी आप जिस भी टॉपिक पे ब्लॉग लिख रहे हैं, उसी टॉपिक पे वो जो इन्फॉर्मेशन लोग सर्च कर रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन गेनर्स को एक फायदा मिलेगा और उससे आपकी एक इमेज बनेगी, तो वो किसी और को रिफर करेगा। ये ऐसा है कि जैसे हम किसी शॉप से कोई चीज खरीदते हैं और अगर हमें अच्छी लगती है तो हम लोगों को भी रिफर करते हैं कि भाई यहाँ से लेना, यहाँ हमें ये चीज मिली थी। जैसे कोई डिस्काउंट अच्छा दे रहा है और प्रोडक्ट भी अच्छी है, तो हम लोग उसका बखान करते हैं और देते हैं कि भाई हाँ, आप भी वहीं से खरीदिए, मैंने भी वहीं से खरीदा था, तो मुझे इतना फायदा हुआ। तो सेम ऐसे आपकी एक इमेज बन जाएगी और वो एक अच्छी इमेज होगी और आपको भी इसे संतुष्टि मिलेगी। उसके बाद यू मे फील प्राउड। आप जैसे अपना कंटेंट शेयर करेंगे, लोग पढ़ेंगे, लोग कमेंट करेंगे या आपको भी बताएंगे पर्सनली कॉल करके या तो पर्सनली मैसेज पे, तो आपको एक मतलब प्राउड फील होगा कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ब्लॉगिंग का। तो इससे आप ये काम करते रहिए तो आपको प्राउड फील होगा। उसके बाद है यू कैन डेवलप एज अ ब्रांड। फिर आप जो भी ब्लॉग या जो भी नाम अपने ब्लॉग का रखेंगे, उसको एज अ ब्रांड आप डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने अपना खुद का ब्लॉग का नाम है, उसी के नाम से एक ब्रांड बना लिया है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हैं कि जो वो एक यूट्यूब चैनल उनका एक ब्रांड बन जाता है, ताकि वो कंटेंट देते हैं, लोग पसंद करते हैं, तो एक ब्रांड बन जाता है। तो सिमिलरली एक ब्रांड भी आप बना सकते हैं अपनी कम्युनिटी में। कैन बी एन इनकम सोर्स। और बाद में जब आप लिखना शुरू करेंगे, बहुत सारी पोस्ट हो जाएगी, फिर लोग जब पढ़ने आएंगे, आपके पास एक रीडर बेस होता है, तो आप इसको एज ए इनकम सोर्स भी यूज कर सकते हैं। ब्लॉग से कमाई भी आप कर सकते हैं। पर दोस्तों, ये मैंने लास्ट पॉइंट इसलिए रखा है कि लोग क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं और सिर्फ एक ही टारगेट रखते हैं कि जैसे मुझे ब्लॉग से कमाई ही करनी है। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई लाखों कमाए, लाखों कमाए, घर बैठे लाखों कमाए। तो मैं इसको घर बैठे नहीं बोल सकता, ताकि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, आप जैसे कोई भी कंटेंट लिखेंगे, तो मैं भी जैसे मेरा एजुकेशनल ब्लॉग है tutorial.aicsip.com, तो उस पर मैं हर रोज जैसे कंटेंट डालता हूं, तो उसमें कोई भी कंटेंट बनाने के लिए मुझे 5 से 6 घंटा लगता है, उसको टाइप करने में, उसको अच्छे से डेवलप करने में। फिर मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं उसमें शेयर करता हूँ, उसमें मेरे थॉट्स जो होते हैं वो प्रोसेस करता हूँ। तो ये घर बैठे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ऐसे बोलने वाली बात है। उनके वीडियोस पे व्यू आए इसलिए लोग देखते हैं, पर लोगों को उतना फायदा नहीं होता और रियल में नहीं होता। पर जब आप काम करेंगे और लंबे समय तक करेंगे, उसके बाद आपको ये सोचना चाहिए कि अब एज ए इनकम सोर्स मैं इसे यूज कर सकता हूं या नहीं। जैसे अगर आपके पास रीडर बेस है, तो आप इनकम के बहुत सारे सोर्सेस है यहाँ पे, जिसको आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में वो भी बताऊंगा कि कैसे आप ब्लॉग से इनकम कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों, वाई ब्लॉगिंग इन 2020। आप क्यों ब्लॉगिंग करेंगे, इसका वीडियो। आशा रखता हूं आपको अच्छा आएगा और मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि ब्लॉग कैसे बनाएंगे, ब्लॉग क्यों लिखेंगे। तो आज से शुरू करिए। आप स्टूडेंट है तो जैसे दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प मिले, ऐसे ब्लॉग में अपना कुछ लिखना शुरू करिए। आप जिसमें एक्सपर्ट है वही चीज आप सोचिए और उसके बारे में ही लिखिए। लोग क्या करते हैं, लोग कुछ भी उठा करके, कुछ भी टाइप करके, कहीं पर भी बना करके शेयर करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना खुद की भाषा में खुद का बनाया हुआ कंटेंट शेयर करिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को तो अच्छा लगेगा ही। और डीमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना है। जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग काम शुरू करते हैं, बट उसके बाद इनका मेन सोर्स क्या हो जाता है, ये कि मुझे ब्लॉग से इनकम कमाना है। तो ये आप बिल्कुल भूल जाइए कि मैं ब्लॉग से इनकम करूंगा। बाकी जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, उसमें से आप कोई भी एक पॉइंट आपको जरूर इंस्पायर करेगा, तो वो सोच के आप आइए ब्लॉगिंग में और फिर लिखना शुरू करिए। शुरुआत आप फ्री ब्लॉगिंग से करिए। अगर आप समझ सकते हैं कि भी आपका कंटेंट जो है अच्छा रहेगा, यूनिक रहेगा और आप शेयर करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके ब्लॉगर पे आप
शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरा ब्लॉग शुरू किया है, उसका जो डोमेन मैंने लिया है ट्यूटोरियल AICSIP, वो मुझे सिर्फ महज 860 रुपीज ईयरली उसमें मिला है। तो ऐसा कोई भी आपको भी मिल जाएगा। तो ब्लॉगर से शुरू करिए, वो थोड़े से चीप रेट में आपको सारी चीजें देगा और आपको बहुत सारी चीजें इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप काम वर्क करता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लॉगर से शुरू करिए और कुछ ना कुछ कंटेंट जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज है, जिसमें आप मास्टर हो, आपको लगता है कि इसमें मैं कुछ दे सकता हूं लोगों को, मेरी कम्युनिटी में शेयर कर सकता हूं, तो आप लिखिए, फिर शेयर करते रहिए। इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, कंटेंट्स है, वो मैं अगले वीडियो में शेयर करता रहूंगा। तो आशा रखता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो तुरंत आपको मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।